हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 3 ऑफ द सीरीज़ द हिडन डिसीजेज इनसाइड योर बॉडी। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सिम्टम को जो निगलेक्ट हो जाता है और हम ब्लेम करते हैं अपनी एज पे। क्या आप हमेशा टायर्ड रहते हैं? क्या आपको लगता है कि पहले आप बहुत काम कर लेते थे और अब नहीं कर पाते हैं? क्या आपको लगता है अच्छा मैं 30s से 40s में जब से आया हूँ तब से काम नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, या फिर 50s से 60s में गई हूँ तो काम कम करना हो गया है? तो आज हम इसी सिम्टम को डिस्कस करेंगे, कैसे ये छोटा सा सिम्टम रेड फ्लैग है बहुत मेजर डिसीजेस का और कैसे हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मेजरली इफ़ यू आर ऑलवेज टायर्ड, इसके रीज़न 5 होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक एक को समझेंगे और कैसे हर एक डेफिशिएंसी इवेंचुअली हमें लीड करती है एक मेजर डिसऑर्डर में। सबसे पहले है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि एनीमिक होना। अगर आप एनीमिक हैं तो आप बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, मतलब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आपको थकान हो जाएगी और आपको लगेगा यार एज हो गई है, अब मैं ओल्ड हो रही हूँ। नहीं, ये एनीमिया है। एनीमिया में क्या होगा, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि सारे ऑर्गन्स में वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। तो हार्ट जो है ओवरवर्क करता है, इसकी वजह से हार्ट मसल्स पे अफेक्ट होता है इफ़ यू हैव प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है वो सिर्फ एक विटामिन नहीं है, वो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसीलिए अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इवेंचुअली लीड करता है डायबिटीज़ में, PCOS, PCOD और यहाँ तक कि डिप्रेशन, ब्रेन फॉग जैसी बीमारियाँ भी होती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से। क्योंकि हम सिटी कल्चर में इतना सनलाइट एक्सपोजर नहीं है तो वो सही टाइम पे नहीं है, सही ड्यूरेशन पे नहीं है, कपड़े पहनते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, इन सब रीजंस की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और जो कि इवेंचुअली हमें मेजर डिसीजेस में लैंड अप करती है। थर्ड डेफिशिएंसी है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में बहुत कॉमनली पाई जाती है क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में विटामिन B12 बहुत कम है। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या आएगा, आपको एक्सट्रीम फटीगनेस होगी, आपको बहुत टायर्डनेस होगी, आपकी नर्व्स में जो है टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, तो आपकी फिंगर्स और आपके फुट जो है वहाँ नमनेस होगी। विटामिन B12 जो है वो एक मेजर विटामिन है जो नर्व्स में इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए अगर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम है और आपने इग्नोर की है तो आपकी मेमोरी पे इफेक्ट होगा और क्रॉनिक होने की वजह से आपके कॉग्निटिव डिसीजंस और कॉग्निटिव स्किल्स पे भी इफेक्ट होता है। चौथी डेफिशिएंसी है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अब प्रोटीन क्या क्या करता है? प्रोटीन हमारे हार्मोन्स बनाता है, हमारे एंजाइम्स बनाता है, हमारे वियर एंड टियर, इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। ओवरऑल प्रोटीन हमारी सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी होने की वजह से आपका फैट रिटेंशन बढ़ेगा, यानी कि वज़न बढ़ेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि PCOD, PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, आपकी गट इन्फ्लेमेशंस रहेंगी, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, IBS होगा। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी जो हमें पता नहीं चलता, जो फटीग है, और वो एंड अप करेगी मेजर बीमारियों में। पांचवी डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि अगर आप पानी तो पी रहे हैं, पानी जो है वो मिनरलाइज नहीं है, RO अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते करते डीमिनरलाइज्ड पानी पी रहे हैं, तो उस वजह से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस पे असर पड़ता है, यानी कि आपको क्रैम्प्स आएंगे, आपके टांगों में, थाइज में, काफ्स में एक्सट्रीमली फटीग रहेगा, आपको रात को उठेंगे तो रात में ऐसा लगेगा मसल पुल हो गया है, किसी एक पॉस्चर में बैठेंगे और चेंज करेंगे तब मसल पुल हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक्सट्रीमली फटीग होगा, हेडेक्स होंगे, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होंगे। तो इन पांचों डेफिशिएंसी को अब हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक करना तो सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना। अगर आपको एक्सट्रीमली फटीग है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, अपना आयरन प्रोफाइल कराइए, अपना प्रोटीन प्रोफाइल कराइए। उसके अलावा आप अपना विटामिन डी, विटामिन B12 सब असेसमेंट कराइए, LFT, KFT कराइए, पोटेशियम लेवल क्या चल रहा है, सोडियम लेवल क्या चल रहा है, एक कंप्लीट होल बॉडी चेकअप कराइए, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपके कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेफिशिएंसीज है और उसी हिसाब से आपको मैनेजमेंट करनी है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन रिच फूड खाना है। विटामिन B
B12 डिफिशियंसी है, और अगर आप विटामिन B12 डिफिशियंसी के साथ साथ वीगन है या वेजिटेरियन है तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए विटामिन B12 के। विटामिन D डिफिशियंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स लीजिए। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ORS अपनी लाइफ में ऐड करिए। हर हफ्ते में 2-3 बार आप अगर ORS पिएंगे 1 लीटर तो आपका इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी बैलेंस हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप खड़ा नमक अपनी जीभ पे थोड़ा सा लगा के पानी पीना शुरू करेंगे तब भी आपका पानी मिनरलाइज हो जाता है। तो ये एक छोटी सी सिम्टम कि मैं आजकल थकी हुई रहती हूँ, अगर आप बहुत बार बोल रही हैं, बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। यू नीड टू गेट योर होल बॉडी चेकअप एंड वर्क ऑन दिस थिंग, अदरवाइज इट विल लैंड अप इन अ मेजर डिसीजेस। टिल देन टेक केयर।